नमस्कार भारत, आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण खबरें पर नजर डालने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आप शुरू करते आज की पूरी खबरें। प्रीमियम मेट्रो लेट होने पर रेलवे अब यात्रियों को खिचड़ी के बजाय दे रहा पोहा और राजमा चावल। कोहरे की वजह से उत्तर भारत में कई ट्रेनों घंटों लेट हो रही हैं। रेलवे ने वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की लेट होने पर यात्रियों को खिचड़ी के बजाय पोहा, राजमा चावल और छोले चावल देना शुरू किया है। रेलवे के अनुसार यह बदलाव यात्रियों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया गया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। सोने के दाम में आई भारी गिरावट, चांदी ने तोड़ी सारी रिकॉर्ड। ऑल इंडिया सरपा एसोसिएशन के मुताबिक मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली में चांदी की कीमतें मंगलवार को 1000 चढ़कर 2.41 लाख प्रति किलोग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में 99.9% तक शुद्धता वाली सोने की कीमत लगातार दूसरे दिन मंगलवार को कम हुई, जो 2800 गिरकर 1,40,000 प्रति 10 ग्राम रही। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदा पानी से 32 लोग पड़े बीमार। इसके सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले इंदौर में कथित तौर पर दूषित पानी से 32 लोग बीमार पड़ गए हैं। लोगों की उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्षेत्रीय प्रदर्शन में मुताबिक बीमारी में शामिल 80 वर्षीय बुजुर्ग नंदलाल पाल की इलाज के लिए दौरान मौत हो गई है। सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण, आवारा कुत्ते की गिनती में नहीं लगेगी शिक्षकों की ड्यूटी। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवारा कुत्ते की गिनती में शिक्षकों की कई ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार ने कहा है कि 7 दिसंबर को जारी निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सुरक्षा उपाय से जुड़ा था, न कि किसी जनगणना से। इससे पहले इसे खबर में सामने आई थी कि स्कूली शिक्षकों को आवारा कुत्ते की गिनती में लगाया जाएगा। योगी सरकार ने दिव्यांग प्रतिभाओं को दिया ग्लोबल मंच, खेल और कला में पहचान। योगी सरकार दिव्यांगों की प्रतिभा को निखराने पर जोर दे रही है। 2025-26 में लखनऊ 7 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता होगी। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर में कला और हस्तकला प्रदर्शन से कलाकार को बाजार और पहचान मिलेगी। राष्ट्रीय नगर की पुनर्वास कार्यकला में नवीनतम तकनीक और सरकारी नीतियों पर मंथन होगा। यह पहल दिव्यांगों के समग्र विकास में मदद करेगी। WPL 2026 से ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों ने अपना नाम लिया वापस। विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 से 2 ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों एलिस फेरी और एनावल सदरलैंड डीसी ने अपना नाम वापस ले लिया है। आरसीबी पर पेरी की जगह साइली सतगरे, जबकि डीसी ने सदरलैंड की जगह अलन किंग और टीम में शामिल किया है। इसके अलावा तारन वर्सीवी, डुप्लेसिस और WIPL 2026 का हिस्सा नहीं होंगे। चुनावी लाभ के लिए ममता बनर्जी घूसपैठ को दे रही बढ़ावा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लाभ के लिए बांग्लादेशी घूसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा, ऐसा सिर्फ बंगाल में क्यों होता है? इसलिए क्योंकि यहां आपकी निगरानी में घूसपैठ होती है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की जनसांख्यिक में धीरे धीरे लेकिन लगातार बदलाव होता है, जिससे आपका वोट बैंक मजबूत होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2026 में एक बार फिर हो सकता है युद्ध। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में चेतावनी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2026 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। CFSR के अनुसार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने के कारण दोनों देशों के बीच जंग की संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। पीएम मोदी ने बताया 2025 में आम आदमी को क्या फायदा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। उन्होंने बताया कि GST रिफॉर्म, आयकर छूट, छोटे व मध्यम व्यवसाय को बढ़ावा, इंटरसेस सेक्टर 100%, FEI प्रतिभूमि बाजार सुधार, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक श्रम सुधार और व्यापार करने से आसानी, भारतीय बाजार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट खुलना जैसी कई कदमों से आम आदमी को अद्भुतपूर्ण फायदा हुआ। UPSC CDS 1 का रिजल्ट हुआ जारी, 535 उम्मीदवार हुए पास। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने कमांडेंट डिफेंस सर्विस
परीक्षा 2025 के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें कुल 535 उम्मीदवार को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है। सफल उम्मीदवार से 473 पुरुष और 62 महिलाएं शामिल है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जीएसटी कटौती व त्योहारी मांग के बावजूद रोजमर्रा की वस्तुओं के उत्पादन में नहीं हुई वृद्धि। रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी दरों में कटौती और त्योहारी सीजन की मांग के बावजूद सितंबर-दिसंबर 2025 के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ा। मनी कंट्रोल ने सरकारी आंकड़े के हवाले से बताया कि रोज वर्ष से वस्तुओं का उत्पादन 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। 5Y26 में नॉन डेवलप्ड के उत्पादन में 1.1% की गिरावट दर्ज की गई। भारत ने सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चीन की आलोचना पर दिया जवाब। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर सलमान खान की आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर चीन की आपत्ति को भारत सरकार ने खारिज किया है। केंद्र सरकार के सूत्र ने कहा है कि भारत में कलात्मक संरचना और स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है और फिल्म निर्माता को इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने और मिलने बनाने का अधिकार भी है। शेयर बाजार का रिसर्च एनालिस्ट निकला किराना दुकानदार, सेबी ने रद्द किया लाइसेंस। बाजार नियामक सेबी ने तमिलनाडु के रहने वाली पुरुष खान का रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है। जांच में सामने आया है कि वह शेयर बाजार में जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं था और एक छोटी किराना दुकान चलाया था। दरअसल पक्का मुनाफा जैसे भ्रामक दावा वाली एक वेबसाइट के खिलाफ दर्ज शिकायत से इस मामले का खुलासा हुआ। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में अर्जुन एरागसी ने जीता कांस्य पदक। पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय चेस ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरागसी को फीड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियंस में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा अर्जुन का हौसला तारीफ के काबिल है। उन्हें विश्व की और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरतलब है कि दोहा में आयोजित इस प्रतियोगिता में अर्जुन ने चेस ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन को भी हराया था। क्या भारत चीन के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है? चीन ने खुद बताई सच्चाई। चीनी विदेशी मंत्रालय ने क्या भारत चीन के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता के हवाले से जवाब दिया है। वीडियो में शिशिर कह रहे हैं, समझिए यह सच से कौन सा दूर है। ये कैप्टन योजनाबद्ध तरीके से चलाए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य दीर्घकालीन में भारत चीन के संघर्ष को उस्काना है। बिहार सरकार ने शुरू की कृषि ड्रोन छिड़काव योजना, अब खेती की लागत होगी कम। बिहार सरकार की कृषि ड्रोन छिड़काव योजना से खेती की लागत कम होगी। योजना के तहत ड्रोन से कीटनाशी, रग उत्पादन राशि और तरल उर्वरक के छिड़काव पर किसानों को 50% अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में 56,000 एकड़ में ड्रोन के छिड़काव का लक्ष्य रखा गया है। खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होगी एस जयशंकर, कल जाएंगे ढाका। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की जनाज में शामिल होने के लिए भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर कल 31 दिसंबर को ढाका जाएंगे। जिया बांग्लादेशी आज राष्ट्रवादी पार्टी के लंबे समय तक प्रमुख और 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी थी। गौरतलब वे लंबी बीमारी के बाद 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। नए साल से पहले राजस्थान सरकार ने दिया तोहफा, नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी 50% तक टैक्स छूट। राजस्थान सरकार ने नए साल से पहले वाहन खरीदारों को बड़ा तोहफा दिया है। अब नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में 50% तक की छूट मिलेगी। यह सुविधा वाहन स्क्रैपवेयर पॉलिसी के तहत दी जाएगी, जिसमें पुरानी गाड़ी को अधिकृत स्क्रैपिंग सेक्टर में जमा करने पर यह लाभ मिलेगा। सरकार के मुताबिक इस फैसले का मकसद प्रदूषण कम करना है। कनाडा की नेवी को इस मुस्लिम देश ने घोषित कर दिया आतंकी संगठन, क्या है वजह? ईरान ने कनाडा के रॉयल नेवी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। नेतरहान का कहना है कि यह कदम कनाडा द्वारा 2024 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी समूह बनाने और बताए जाने के जवाब में उठाया गया है। ईरान ने कहा है कि कनाडा का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत था, इसलिए वह भी ऐसी कार्रवाई कर रहा है। असम त्रिपुरा से 11 ज्यादा अरेस्ट।
असम पुलिस के एसटीएफ ने एक मॉडल का वांडाफोड़ करते हुए 11 ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से आपत्तिजनक डिजिटल सबूत भी मिले हैं। इनमें 10 असम और 1 त्रिपुरा से पकड़ गया है। वेकाल गुवाहाटी पुलिस आयुक्त पार्थ सारथी महता ने आरोपी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के संपर्क में थी। जान का अक्सर पूर्वोत्तर में पुलिस और मुस्लिम वर्कर्स का काम करता था। यूपी में किसानों को मिला 222 करोड़ का बिजली बिल। यूपी के चिपियाना खुर्द गांव में एक किसान को कमर्शियल ईवी चार्जिंग कन्वर्शन के लिए 222 करोड़ का बिजली बिल मिला है। बिल के उनके 25 किलोवाट कनेक्शन के लिए 7 महीने का बकाया दिखाया गया। उपभोक्ता विपिन यादव ने PVVNL और भारतीय किसान यूनियन से संपर्क किया। अधिकारियों ने बताया कि टेक्निकल ग्लिच के कारण बिल जारी हुआ था। सऊदी अरब ने यूएई को राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दी चेतावनी, कहा 24 घंटे में यमन से हटाओ सेना। सऊदी अरब ने यूएई को चेतावनी देकर कहा है कि वह 24 घंटे में यमन से अपनी सेना हटा ले, क्योंकि यमन से उसकी सेना की मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रेड लाइन है। वही यमन ने यूएई संघ रक्षा समझौता रद्द किया है। यमन में बरसा से गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें हुती विद्रोही और सरकारी सेना शामिल है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सगे भाई के बेटे से करवा दी बेटी की शादी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपनी तीसरी बेटी मनोहर का विवाह अपने भतीजे कैप्टन अब्दुल रहमान से करवा दिया है। बताया जा रहा है कि शादी में 2026 दिसंबर को रावलपिंडी के एक निजी समारोह में हुई। खबर में दावा किया गया है कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी समारोह में शामिल हुए। प्रयागराज में पहले स्नान से पहले माघ मेला गेट पर लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। प्रयागराज यूपी में माघ मेला 2026 के प्रथम स्नान से पहले मंगलवार को काली रोड स्थित मेघालय गेट पर आग लग गई। सूचना मिलने से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में वेल्डिंग से निकली चिंगारी के इसका कारण बताया गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 7 करोड़ की दुर्लभ घड़ी पहने दिखे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 5 बार की वेल्डन डोर विजेता और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्ड सैकर अवार्ड्स में लग्जरी घड़ी निर्माता कंपनी पेटेक फिलिप की नोटिलेस कैनोग्राफ रेव 1400 ग्राम पहने दिखा गया। इस दुर्लभ घड़ी की कीमतें 7,770 लगभग 7 करोड़ है। यह घड़ी 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बनी है और यह घड़ी सीमित संख्या में बनाई गई है। अमित शाह पर भड़की ममता, पूछा देश में आतंक पर काबू पा लिया गया है तो पहलगाम हमला कैसे हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोप बंगाल में आतंकी नेटवर्क सक्रिय है पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पूछा है कि जब केंद्र सरकार दावा करती है कि देश में आतंकवाद पर काबू पा लिया गया है तो फिर पहलगाम हमला कैसे हुआ। ममता ने यह भी कहा है कि क्या यह हमला केंद्र सरकार ने कराया था